चलिए हिंदी के क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 दिनानुदिन, ऑप्शन नंबर 2 रक्तारक्त, ऑप्शन नंबर 3 गगनचुंबी और ऑप्शन नंबर 4 पीताम्बर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 दिनानुदिन। दिनानुदिन का विग्रह होता है दिन के बाद दिन। अविभाव समास का मतलब होता है ऐसा समास जिसका पहला पद प्रधान हो और समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 4, ऑप्शन नंबर 2 6, ऑप्शन नंबर 3 7 और ऑप्शन नंबर 4 2। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 4। समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आ चुका है ये। पीताम्बर में कौन सा समास है। ठीक है, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है। तो इसका विग्रह होता है पीत है अंबर जिसका वह। ठीक है, इसका ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो इसका आंसर है बहुब्रीहि समास, यानी कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना हो और किसी अन्य पद की प्रधानता बताता है तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो पीताम्बर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, तीसरा है बहुब्रीहि समास या फिर द्विगु समास। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 द्विगु समास। ठीक है, त्रिभुज 3 है भुज जिसके, 3 भुजों वाला। ठीक है, यानी कि नंबर का बोध हो रहा है इसमें, तो इसीलिए इस समास को संख्या पूर्व पद कर्मधारय भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है द्विगु समास। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा नए तत्पुरुष समास का उदाहरण है। देखिए नए तत्पुरुष समास ऐसा तत्पुरुष समास होता है जिसका प्रथम पद निषेधात्मक, निषेधवाचक और समस्त पद आ या अन से शुरू होता है। चलिए इसके एक ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यथाशक्ति, 2 अनादि, 3 अनुरूप या फिर चौथा एड़ी चोटी। तो इसका सही उत्तर है अनादि, ना आदि। इसका विग्रह होगा ना आदि। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धर्माधर्म का समास विग्रह क्या है। ठीक है, धर्माधर्म शब्द का समास विग्रह क्या है। तो इसके ऑप्शन है 1 धर्म या अधर्म, नंबर 2 धर्म अधर्म, नंबर 3 धर्म के साथ अधर्म, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 धर्म या अधर्म। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दशानन में कौन सा समास है। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर 2 द्विगु, ऑप्शन नंबर 3 कर्मधारय या फिर अव्ययी भाव समास। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है बहुब्रीहि समास। ऐसा समास जिसका प्रथम या फिर द्वितीय कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ठीक है, उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो दशानन बहुब्रीहि समास का एक उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वंद्व समास कितने प्रकार के
होते हैं, यानी कि द्वंद्व समास के कितने प्रकार होते हैं। चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। नंबर 1 2, नंबर 2 4, नंबर 3 5 या फिर 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 3। 3 प्रकार के द्वंद्व समास होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुब्रीहि समास कितने प्रकार के होते हैं, यानी बहुब्रीहि समास के कितने प्रकार होते हैं। चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 4, ऑप्शन नंबर 2 2, ऑप्शन नंबर 3 7 या फिर 6। तो इसके 4 प्रकार होते हैं, समानाधिकरण बहुब्रीहि, व्यधिकरण बहुब्रीहि, तुल्ययोग या सह बहुब्रीहि और व्यतिहार बहुब्रीहि। तो बहुब्रीहि समास के 4 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्ञानयुक्त में कौन सा समास है। ठीक है, ज्ञानयुक्त शब्द में कौन सा समास है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर 2 अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर 3 तत्पुरुष समास या फिर द्विगु समास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 तत्पुरुष समास। ठीक है, ज्ञान से युक्त, ठीक है, जिसका पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद गौण होता है, ठीक है, उसको तत्पुरुष समास कहा जाता है।